हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि 20 तारीख से नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है गॉर्डियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ। इसकी आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी 20 तारीख से। और ये बात ध्यान रखिएगा, कल जब 19th होगी तब इस आईपीओ की एंकर बुक भी हमको आती हुई दिखेगी। ₹5 की फेस वैल्यू है, छोटा सा आईपीओ है, करीबन ₹79 का प्राइस बैंड है, 189 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 165 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें 90 करोड़ का फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। जल्द इन कंपनीज पे दोस्तों डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंपनीज के बारे में। इसके अलावा याद रखिएगा उसके बाद ओपन होगा श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड आईपीओ। इसकी भी आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्लीन मैक्स एनवायरो ये भी ओपन होने जा रहा है, जो लगभग 3100 करोड़ के आसपास का इशू है। और उसके बाद रेवा डायमंड्स एंड ज्वेलरी भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, जो लगभग 380 करोड़ का है। तो ये तो दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ है जिनमें आपको एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी कुछ मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको आगे चलकर आते हुए देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं कुछ बड़े आईपीओ पे। और इसमें जो नाम निकल कर आया सबसे पहला वो है दोस्तों कौन सा, एसबीआई म्यूचुअल फंड का। जी हाँ, खबर क्या आ रही है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा जल्द आपको पेपर्स फाइल करते हुए देखने को मिल सकते हैं, लगभग $1.5 बिलियन के आईपीओ के लिए। जी हाँ, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आपको फाइल होता हुआ दिखेगा मार्च के महीने के अंदर। और बहुत चांसेस है कि आपको इसी साल के अंदर यानी 2026 के अंदर ही और फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती हुई नजर आएगी। तो ऑलरेडी दोस्तों आपको पता ही खबरें चल ही रही है कि एसबीआई बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आएगी। और बिल्कुल अब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनी एट द फाइनल स्टेज जो है वो पहुंच चुकी है। ये निकल कर आ रही है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको मार्च के महीने के अंदर अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करता हुआ देखने को मिल सकता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सबसे बड़ी एएमसी है। हाल ही में दोस्तों हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लिस्ट होता हुआ देखा था। और अब दोस्तों एसबीआई एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी सेकंड नंबर पर है और एसबीआई एएमसी नंबर 1 है। तो आपको एसबीआई के द्वारा भी याद रखिएगा, अब आईपीओ आता हुआ दिखेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा, यानी एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा भी अपना आईपीओ आता हुआ देखेंगे आप। ये जो आईपीओ है ये जैसे मैंने कहा बिगेस्ट एसेट मैनेजर का है और लगभग $1.5 बिलियन। कितना होता है ये $1.5 बिलियन का, मतलब आप मान के चलिए लगभग 13-13.5 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ का साइज रहेगा। कंपनी की वैल्यूएशन तो 1 लाख करोड़ की भी पार जाती हुई दिखेगी आपको, ऑलमोस्ट मान के चलिए $1.5 बिलियन का तो आईपीओ का साइज रहेगा। मतलब 13,500 करोड़ के आसपास का लगभग आप मान के चल सकते हैं कि इस आईपीओ का साइज रहता हुआ दिखेगा। कंपनी लगभग $15 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन को मार्क कर सकती है। और ये लोअर वैल्यूएशन होगी देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जिसकी करंट वैल्यूएशन $16.7 बिलियन है। और इनका भी आपने जैसे मैंने कहा दिसंबर के महीने में आईपीओ आता हुआ देखा था $1.2 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर आप बड़ा आईपीओ आता हुआ देखेंगे। एंड बताया जा रहा है कि देखिए बातचीत जो है वो अभी भी चल रही है ऑनगोइंग, कंपनी के साइज़ को लेकर और टाइमिंग को लेकर। और हो सकता है कि आगे चलकर थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में, तो दोस्तों ये जो प्लान शेयर सेल है ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स देखेंगे जिसमें आपको रिकॉर्ड अपने फंड रेजिंग देखा है। ज़रूर अभी जिस तरीके से मार्केट्स थोड़े से दोस्तों डामाडोल चलते हुए नजर आ रहे हैं, उतार चढ़ाव है, आईपीओ उतने कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। जैसे अपने फैक्टर और आई फाइनेंस को देखा लिस्ट होते हुए, वहाँ पर भी उतना पैसा नहीं बन पाया। मतलब ओवरऑल कल ज़रूर ऊपर जाते हुए देखने को मिले। और आज के दिन भी अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ फ्रैक्टल की, तो वहाँ पर हमको ओवरऑल जो मूव है वो उतना कुछ खास अच्छा आता हुआ देखने को मिला नहीं। मतलब ₹900 के पार जाता है, वापस 900 के नीचे गिर जाता है। और आई फाइनेंस के अंदर भी सिचुएशन जो है वो मेजरली अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही आपको देखने को मिल रही है। तो जब डिमांड आपको आईपीएस में उतनी अच्छी आती हुई देखने को नहीं मिलती तो कंपनीज वेट करती है। बट अभी एक बात ध्यान रखिए, इनके द्वारा तो पेपर्स ही फाइल किए जाएंगे, फिर उसके बाद उन पेपर्स को अप्रूवल मिलेगा, देन आईपीओ आपको आता हुआ नजर आएगा। तो टाइम है। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में दोस्तों क्या हो सकता है, एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर कोटा भी कंपनी रख सकती है। जी हाँ, तो ये भी अपने आप पे बढ़िया बात है कि शेयर होल्डर कोटा भी इस आईपीओ में रह सकता है। बट जैसे मैंने कहा वो जैसे जैसे सारी डिटेल्स आती रहेगी तो आपको मैं बताते जाऊँगा। बट हाँ, ये खबर तो निकल कर आ गई है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली खबर पे। और अगली खबर किस पे है, अगली खबर है और कंपनी पे। तो दोस्तों एक और कंपनी, इसका नाम है हीरो फ्यूचर एनर्जीज। ये आपको जल्द पेपर्स फाइल करती हुई नज़र आ सकती है। तो केकेआर के द्वारा याद रखिएगा बैक्ड है और इनके द्वारा पेपर्स बहुत जल्द, यानी आईपीओ के पेपर्स वही जिससे हम बात कर रहे हैं एसबीआई में, तो ये भी अपने पेपर्स फाइल जल्द कर सकते हैं। और अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही आईपीओ जो है वो आपको मतलब कंपनी का आईपीओ का पेपर्स जो है वो सामने आते हुए देख सकते हैं। तो केकेआर बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हीरो फ्यूचर एनर्जीज अपने पेपर्स फाइल करेंगे। और ये जो आईपीओ है ये भी कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं रहेगा, 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है।
चांसेस ये बताए जाने की कंपनी अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर दोस्तों अपनी डीआरएसपी या फिर कॉन्फिडेंशियली जो भी कंपनी को रूट चूज़ करना है उसके तहत अपने पेपर्स को फाइल करेगा और देन आपको कंपनी का आईपीओ आता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने कहा, ये 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर सेल दोनों आपको देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों कह सकते हैं आईपीओ को लेकर जो फाइनल इन्फॉर्मेशन है वो हीरो फ्यूचर एनर्जीज की तरफ से नहीं आई है, बट ये बात क्लियर है कि देखिए क्लीन एनर्जी आईपीओस कंपनी लगातार आपको आती हुई दिख रही है, राइट। तो इसमें एक और कंपनी का आपको नाम ऐड होता हुआ दिख रहा है। अभी आपको पता है ये क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ आने वाला है। तो ये जो कंपनीज है, राइट, और मेजरली वो कंपनी जो प्राइवेट इक्विटी की तरह बैक्ड है, वो तो लगातार दोस्तों अपने पेपर्स फाइल कर रही है और अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और ये भी आप देख सकते हैं अवाडा ग्रुप भी प्लान कर रहा है कि वो 9,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकता है फॉर इट्स मॉड्यूल एंड सोलर सेल बिजनेस। लास्ट ईयर आपने देखा एमवी और विक्रम सोलार को, ये 2 आईपीओ आपको आते हुए दिखे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मान के चलिए दोस्तों, जो आपको इस स्पेस से है और अपना आईपीओ आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें एक कंपनी है जुपिटर इंटरनेशनल, ये भी 2 से 3,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज है, बात वही है बस कि डिमांड अच्छी आती हुई नजर आए और तो आईपीओ तो आपको लगातार आते हुए दिखेंगे ही। चलिए अब आ जाते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में पीएनजीएस रेवा डायमंड की जीएमपी जो है वो याद रखिएगा लगभग 5% के आसपास चल रही है। याद रखिएगा 24 से 26 फेब के बीच में ओपन होगा। 386 का इसका प्राइस बैंड है। 20 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 5-6% के आसपास का, लगभग इसी पे आपको लगातार चलता हुआ दिख रहा है। बट एक्शन क्लीन मैक्स एनवायरमेंट में काफ़ी है और ये आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ जीएमपी गिरती हुई दिख रही है। 23 से 25 फेब के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। 1053 का प्राइस बैंड है। और अब दोस्तों दिक्कत की बात क्या है कि 1% के भी बिलो, ये बात ध्यान रखिए, जीएमपी आ चुकी है। सो ये कह सकते हैं कि देखिए बिल्कुल भी इन कंपनीज़ को लेकर अभी आपको उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जो उत्साह पहले देखने को मिलता था वो उत्साह दोस्तों गायब होता हुआ दिख रहा है और जीएमपी का हर अपडेट के साथ कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। सो हाँ, अभी तो ऐसा ही मूड माहौल चल रहा है। देन श्री राम ट्विस्टेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रीमियम जो है वो शुरू हो चुकी है। बट इस बात का ध्यान रखिए ये बहुत ही छोटे आईपीओ है, मतलब श्री राम ट्विस्टेक्स और गॉडियम। हो सकता है कि इनकी जीएमपी आपको अच्छी देखने को मिले, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आ जाए, बट उसका कोई मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग आपको ज़रूरी है कि बहुत अच्छी देखने को मिले ही मिले, राइट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज छोटे आईपीओ में याद रखिए हमेशा एक रिस्क रहता है। रिस्क इस बात का कि लिस्टिंग किधर भी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी का इन डेप्थ आपको रिसर्च करना आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हाँ कंपनी अगर अच्छी है लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया कर जाएगी, नहीं है तो फिर अपने आप में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जीएमपी फेक भी हो, तो उस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी गॉडियम आईवीएफ की जीएमपी तो अलग ही एक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 12 रुपये के आसपास का प्रीमियम आ चुका है। 79 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 15% का यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाते हैं। जैसे जैसे देखिए और एक्शन हमको बनता हुआ देखने को मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं साझा करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको जल्द आता हुआ दिख सकता है, और उस आईपीओ का नाम है अमीर चंद जगदीश कुमार। मतलब ये एक आईपीओ है, जी हाँ, अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स। ये कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और ये आईपीओ लगभग 550 करोड़ के आसपास का हो सकता है, 550 करोड़ के आसपास का। मतलब कंपनी का ओवरऑल अगर आप बात करते हैं रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू FY25 में 2,000 करोड़ के आसपास आया है। प्रॉफिट 60 करोड़ के आसपास है। ये थर्ड लार्जेस्ट बासमती राइस प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है अंडर द ब्रांड एरोप्लेन, आपने नाम सुना होगा। तो इनके 40 सब ब्रांड्स भी हैं और बासमती राइस प्लेयर है। तो देखते हैं यहाँ पर अभी जिस तरीके से टैरिफ को आपने कम होता हुआ देखा है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये आईपीओ भी देखना। 550 करोड़ के आसपास का रह सकता है। और रिटेल का हिस्सा भी याद रखिएगा 35% का, तो रिटेल को हिस्सा थोड़ा सा मिलेगा इन आईपीओ में। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितना बढ़िया कर पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।